हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑफिस असिस्टेंट की आज की हमारी क्लास में। ठीक है, ये बिहार जीविका की ऑफिस असिस्टेंट की जो आज की हमारी ये डेमो क्लास है, पहली डेमो क्लास है। ठीक है, यहाँ पे डेमो क्लास का मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाद में आपको इस क्लास को परचेज करना पड़ेगा। जी नहीं, डेमो क्लास का मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि ये क्लास एक डेमो के लिए है, यानी डेमो का आपको आपकी जो फीडबैक होगी इस क्लास के बाद कि आपको ये क्लास कैसे लगी, ठीक है, तभी इसको क्या किया जाएगा कि चैनल पे इसको ये जो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है उसको चलाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑफिस असिस्टेंट की जो है पहली क्लास है हमारी, डेमो क्लास है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है, सब्जेक्ट नॉलेज की डेमो क्लास है। और इसकी आपको एक जो क्या कहेंगे, इसकी एक आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, ठीक है, डेमो के रूप में। तो इन दो वीडियो से तय होगा कि आपको जो क्या है कि आगे जो ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके जो सब्जेक्ट नॉलेज की क्लासेस आगे प्रोवाइड कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, तो आपका फीडबैक बताएगा इस वीडियो के बाद कि कैसा रहा, और मैं चेक करूँगी कि अगर फीडबैक अच्छा रहा तो इस पर जो क्लासेस होंगी कंटिन्यू कर दी जाएंगी। ठीक है, नहीं तो यहीं पे क्लास को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ऑफिस असिस्टेंट का ये पहला जो ऊपर चैप्टर दिया हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ये पहला सिलेबस है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसको मैंने उठाया हुआ है। ये आपका जो स्टार्टिंग में ही आपको ये सिलेबस दिखेगा। ठीक है, आपका जो सिलेबस 4 या 5 खंडों में जो डिवाइड है उसमें से वो जो पहला खंड है उसका ये फर्स्ट है। ठीक है, ये पहला है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हमारी। ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है। ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी संगठन के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक और संचालन कार्यों का प्रबंधन शामिल होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि किसी भी संगठन या संस्था के जो दिन प्रतिदिन का जो प्रशासनिक कार्य होता है या जो उसमें कार्य संचालन होता है उसका प्रबंधन यानी उसका कंट्रोल जो होता है उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, उसका प्रबंधन या नियंत्रण कहें शामिल होता है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्यालय सुचारू और कुशल रूप से चले। ठीक है, ऑफिस प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल और सर्वोत्तम प्रथाओं यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना एक उत्पादक कार्य विवरण बनाए रखने और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसके 3 जो खंड दिए गए हैं, इसकी जो प्रक्रियाएं क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और सर्वोत्तम प्रथा यानी बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होती है वो क्या होती है, इसी को इसमें समझना आ रहा है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट में जो इन्हीं तीनों माध्यमों से क्या किया जाता है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हीं तीनों माध्यम से क्या किया जाता है कि प्रबंधन का कार्य किया जाता है, यानी नियंत्रण व कंट्रोल। जैसे ऑफिस में कार्य कैसे संचालित होंगे ये इन्हीं प्रोसीजर्स के माध्यम से तय होते हैं। ठीक है, तो ये दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक कार्य संचालन का इसमें प्रबंधन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ऑफिस के प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। प्रोसीजर्स एक ऑफिस में, जैसे आप किसी ऑफिस या कार्यालय में जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, वो डे बाय डे का जो काम होता है उसके एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। तो ऑफिस की प्रक्रियाएं किसी भी सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित कदम या तरीके हैं। वे काम में एकरूपता और कुशलता सुनिश्चित करती हैं। तो जो ऑफिस की प्रक्रियाएं इसमें क्या होता है, जो सामान्य कार्य होते हैं यानी जो कॉमन वर्क होते हैं उनको पूरा करने के लिए निर्धारित कदम व तरीके होते हैं। जैसे एक दिन में जो क्या क्या काम होगा उसका जो तरीका वगैरह है या उसको कैसे किया जाएगा, ये क्या होते हैं कि ऑफिस प्रोसीजर के अंडर में आती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है फाइलिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन। जो फाइल्स वगैरह होते हैं उनकी जो फाइलिंग की जाती है उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो पहला होता है इसका। फाइलिंग एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, भौतिक यानी फिजिकल और डिजिटल दस्तावेजों की व्यवस्थित रूप से संग्रहित यानी स्टोर करने की एक व्यवस्था है। यह जानकारी को जल्दी से ढूंढने और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो जो ऑफिस का वर्क होता है उसकी फाइलिंग और उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जो उसका प्रोसीजर्स होते हैं, यानी
जो भी दस्तावेज़ होते हैं उनकी फाइलिंग की जाती है और उनको एक मैनेजमेंट, एक लाइब्रेरी टाइप का स्टोर होता है, आप देखा हो, जैसे एक लाइब्रेरी मान लीजिए, वहाँ पे जो बुक्स होती हैं वो मैनेज करके रखे गए होते हैं, उनका अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वैसे ही जो ऑफिस के वर्क होते हैं या जो फाइल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनको एक प्रबंधित किया जाता है, यानी उनको व्यवस्थित किया जाता है, ताकि अगर कोई डाटा या किसी जानकारी की अगर ज़रूरत हो तो उसको आसानी से ढूंढा जा सके, ठीक है। तो इसमें पहला होता है फाइलिंग और प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, ठीक है। दूसरा होता है मेल हैंडलिंग, ठीक है। मेल हैंडलिंग आने वाले मेल को प्राप्त करने, छांटने और वितरित करने और जाने वाले मेल को तैयार करने के लिए नियम हैं। इसमें कुरियर सेवा और पैकेज ट्रेनिंग भी सम्मिलित होते हैं। तो अगर जैसे ऑफिस में क्या होता है कि मेल वगैरह आते हैं, तो उनको मेल जो आते हैं, उनको मेल जब आए तो उनको देखना, उसको छांटना कि कौन जो मेल है आपके लिए बेस्ट है, यानी आपके ऑफिस के लिए या आपके ऑफिस के लिए है, और कौन गैर ज़रूरी है, यानी ज़रूरी और गैर ज़रूरी है, ठीक है। या किसी को सेंड करना हो, कोई मेल वगैरह करना हो, तो उसको तैयार करने वाले जो नियम होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। इसमें कुरियर वगैरह और पैकेजिंग भी सम्मिलित होती हैं, तो मेल हैंडलिंग में ये भी सम्मिलित होती हैं। उसके बाद है सप्लाई प्रबंधन या सप्लाई मैनेजमेंट। ऑफिस की ज़रूरत की वस्तुओं जैसे कागज़, इंक, स्टेशनरी की निगरानी, ऑर्डर करने और स्टॉक खरीदने की प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। यानी एक ऑफिस में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो ऑफिस के प्रबंधन में सहायक होती हैं, जैसे स्टेशनरी वगैरह हो गया, पेन हो गया, या स्टेशनरी की चीज़ें हो गई, या कोई भी ऐसे सामान जो ऑफिस का सामान है उसको प्रबंधित करें, यानी उसको मंगाना या उसका स्टॉक पहले से ही रखना, ये आता है। अगला आता है कैलेंडर प्रबंधन यानी कैलेंडर मैनेजमेंट। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बैठकों की नियुक्तियों का व्यवस्थित करना और समन्वय करना, यह समय के सही प्रबंधन में मदद करता है और टकराव से बचाता है। तो जो कैलेंडर प्रबंधन होता है, या जो मान लीजिए कोई मीटिंग वगैरह हो तो उसको प्रबंधित करना, ठीक है, और किस टाइमिंग वगैरह या जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसको करना इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये था ऑफिस के ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स यानी कुछ प्रक्रियाएं हैं इसकी। तो इसमें इसको ध्यान रखना है कि फाइलिंग वगैरह है, उसको फाइलिंग और रिकॉर्ड को प्रबंधित करना, फिर मेल हैंडलिंग करना, ठीक है, जो मेल्स वगैरह आते हैं या कुरियर वगैरह करने इसमें होता है। फिर सप्लाई प्रबंधन है, जो भी ऑफिस की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मैनेज करना, वो है या नहीं है तो उनको मंगाना है, अगर कम है या ख़त्म होने वाले तो उनका स्टॉक वगैरह पहले से रखना। उसके साथ ही कैलेंडर का प्रबंधन करना, जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं उनको प्रबंधित करना, ठीक है, और उसको शेड्यूलिंग करना। आपको पता है कि शेड्यूल किया जाता है कि इस टाइम पे मीटिंग होगी या इसकी मीटिंग होगी, तो उन सारे कार्यों को प्रबंधित करना, जिससे क्या हो कि टकराव की स्थिति से बचा जा सके। तो ये सारी जो 4-5 पॉइंट थे ये किस में आते हैं, तो ऑफिस के प्रोसीजर्स हैं। तो इसके ध्यान, ऑफिस की क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, दिन प्रतिदिन की क्या क्या प्रक्रियाएँ, ये हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑफिस प्रोटोकॉल्स। ऑफिस के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं। तो ऑफिस के प्रोटोकॉल उन नियमों और शिष्टाचारों का समूह है जो यह तय करते हैं कि कार्यस्थल में लोग कैसे व्यवहार करते हैं। वे एक पेशेवर और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें नियम और शिष्टाचार होते हैं, ठीक है। आपको कैसा बिहेव करना है, आपको कैसे बात करना है ऑफिस में, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बिहेवियर और पेशेवर और सम्मानजनक जो माहौल है उसको बनाए रखना, ये प्रोटोकॉल्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद संचार शिष्टाचार यानी कम्युनिकेशन एटिक्वेट। ईमेल में पेशेवर लहजे का उपयोग करना, फ़ोन का विनम्रता से बात करना, और यह जानना कि कब किस संचार जैसे ईमेल, मैसेजिंग या फ़ोन कॉल का उपयोग करना है, यानी किस टाइम पे किस चीज़ का यूज़ करना है और कैसे बात करना है। अगर कोई कॉल करता है तो किस तरह से बात करना है वो, ठीक है। अगर कोई मेल सेंड करना है तो उसमें किस तरह का भाषा का यूज़ किया जाए, वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। यानी कम्युनिकेशन इक्विटी, आपकी जो भाषा वगैरह है, आपका जो संचार का, आप कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ पे आपको किस टाइम पे मेल करना है, कब फ़ोन करना है, या किस टाइम पे मैसेज करना चाहिए, वो सारी प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए। तो ये ऑफिस का जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद है मीटिंग में शिष्टाचार, मीटिंग एटिक्वेट, समय पर पहुँचना, तैयारी के साथ आना और दूसरों के विचारों और समय का सम्मान करते हुए सक्रिय रूप से भागीदार देना। तो ठीक है, अगर कोई मीटिंग अटेंड करनी हो तो मीटिंग पे टाइम पे जाना चाहिए,
ये वो कह रहा है, ठीक है। और जो आपका जो मीटिंग में अगर आपको कुछ पेशकश करनी है वो, या अगर कोई दूसरी अपनी विचार वगैरह रख रहा है उसमें, उसका सम्मान करना है, समय का सम्मान करना है, यानी टाइम टू टाइमली मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट के साथ उसमें भागीदारी होना है। तो ये मीटिंग शिष्टाचार में आती है। उसके बाद है ड्रेस कोड। निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना, चाहे वो फॉर्मल हो, बिजनेस कैजुअल हो या कैजुअल हो, यह एक पेशेवर छवि बनाए रखने में मदद करती है। तो आपको पता है कि कोई भी आप जॉब वगैरह या कुछ भी करते हो तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड को पालन करना भी इसमें प्रोटोकॉल्स में आता है। उसके बाद है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी या व्यवसाय के संचालन से संबंधित हो, यह एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो अपनी ऑफिस की जो भी बातें हैं, ठीक है, ऑफिस के जो भी बातें वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं उसकी क्या करना है, गोपनीयता को बनाए रखना है, ठीक है। ये भी क्या होता है कि ऑफिस के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑफिस प्रोटोकॉल में आती हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। एक ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या कैसे मैनेज करना चाहिए। आपको पता है कि ये जो क्या है ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आपके ऑफिस में क्या क्या वर्क करना है, कैसे करना है, या कैसे आपको वहाँ पे रहना है। तो यही सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है इसमें। तो सर्वोत्तम प्रथाएं वे तरीके या तकनीकें हैं जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे प्रभावी साबित हुई हैं। वे बुनियादी प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर कार्यकुशलता और उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे तकनीकें होती हैं जो अगर कोई टारगेट वगैरह आपको मिलता है तो उसको पूरा करने में ये क्या होती है कि हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इसको में पहला प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, यानी लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। शेड्यूलिंग, जैसे गूगल कैलेंडर हो गया, आउटलुक कैलेंडर हो गया। दस्तावेज का प्रबंधन, जैसे गूगल ड्राइव या शेयर पॉइंट, ठीक है। और परियोजना प्रबंधन, जैसे कार्यों में सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, यह मैनुअल और काम को कम करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी जो भी अपने काम में क्या है, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप 10 से 20 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, जो भी टेक्नोलॉजी अगर उपलब्ध है तो उसका उपयोग करके काम को जो क्या करना है, जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको पता है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स आती हैं, उनका आप यूज़ करके आप इस टाइम पे देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप पहले क्या करते थे 2 घंटे 4 घंटे लगते थे, उसको आप 10 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आसानी से सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ऑफिस में सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं करना, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, कि आपके पास पता होना चाहिए कि किस काम के लिए कितना दिमाग लगाना है, ठीक है। जो काम 10 मिनट में हो सकता है, आप उसको अगर हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा लगा के करें। तो वही कह रहे हैं कि आपके पास जो होती है कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्टनेस भी होनी चाहिए चीज़ों को प्रबंधित करें, यानी प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठाना है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद है समय का प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ज़रूरत, यहाँ पे मैट्रिक्स जरूरी है, मतलब जैसे उपयोग करके कार्यों को प्राथमिकता देना ताकि उच्च प्रभाव, यानी जो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइम का प्रबंधन करनी है, जिन जो भी चीज़ें हैं टाइमली करना, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है फीडबैक और संचार। फीडबैक एंड कम्युनिकेशन, टीम के सदस्यों के साथ संचार के खुले रास्ते बनाए रखना और रचनात्मक फीडबैक देना, ठीक है। यह समस्याओं को जल्दी हल करने और एक सकारात्मक कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। जैसे आपने कोई काम किया, आपने अपनी टीम के साथ काम किया, तो ओपनली उनके साथ रहना है, ठीक है। यानी आपने जो काम किया उसके प्रति जो चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं तो उनके जो आपके सहयोगी हैं या जो आपके कलीग्स हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं कि उनसे सहयोग मांग सकते हैं, उनसे फीडबैक मांग सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो फीडबैक लेते रहना चाहिए ताकि पता चलता है कि आपने जो काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इससे क्या होता है कि एक तो समस्या जो जल्दी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी हल हो जाती है,
उसके साथ साथ जो सकारात्मक कार्य की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद आता है निरंतर सुधार, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। ऑफिस की प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल की नियमित रूप से समीक्षा करना ताकि उन्हें और अधिक कुशल बनाने के तरीकों का पता लगाया जा सके। इससे कर्मचारियों में सुझाव लेने और नई तकनीकों या व्यावसायिक जरूरतों के अनुकूल ढलना भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये सारी जो निरंतरता, यानी अगर कोई नई चीज़ आ रही है जिससे क्या होता है कि ऑफिस का काम जल्दी हो सकता है या ऑफिस के काम में वो हेल्पफुल हो सकता है, तो उन चीज़ों को अपनाना। ठीक है, या अगर कोई आपका कर्मचारी है, कोई आपका कलीग है, आपको सजेशन कर रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उनके सुझावों को लेना और नई तकनीकों या कोई टेक्नोलॉजी वगैरह है तो उसको सम्मिलित करके अपनी काम की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपका जो सिलेबस दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। फिर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जो ऑफिस का प्रोसीजर्स है, प्रोटोकॉल्स है या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हमने देखा है। ठीक है, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को देख लिया हमने। ठीक है, इसके क्या क्या प्रोसीजर्स है इसको भी देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो एक ऑफिस के काम में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस उनको क्या करना है कि व्यवस्थित क्रम में रखना है कि एक के बाद एक क्या किया जैसा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यही आपका जो पहला जो टॉपिक दिया हुआ था, इतना ही इसमें मेरे हिसाब से बस इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितना सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया हुआ है। एक ऑफिस में इतनी ही चीज़ें होती हैं, हालांकि एक दो छोटी चीज़ें और भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, आपको ये क्लास कैसे लगी? अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये जो क्लास चल रही है आगे कंटिन्यू रहेगी। इसमें आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, अब जब भी देखें तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, लगभग 3 से 4 दिन। उसके बाद अगर फीडबैक अच्छा आता है तो इसकी जो क्लासेस है कंटिन्यूसली चलाई जाएंगे। ठीक है, आपको इसी चैप्टर का आपको एक डेमो क्या होगा, प्रैक्टिस सेट भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, आप उसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप फीडबैक बताइएगा कि आपको क्लासेस चाहिए, प्रैक्टिसेस चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार आगे की क्लासेस होंगी। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।